हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबके अपने चैनल पायनियर स्टडी सेंटर में मनीष, मैं आप सबका आज फिर से स्वागत करता हूं। एसएससी स्टेनो 2020 का रिज़ल्ट आ गया है। काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि एसएससी ने 2 मंथ के भीतर रिज़ल्ट दे दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। 2019 का रिज़ल्ट का काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं, एसएससी ने उसका रिज़ल्ट नहीं दिया, 2020 का दे दिया है। तो इसलिए एसएससी को हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है कि एसएससी बोलती कुछ है, करती कुछ है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ग्रेड डी और ग्रेड सी की क्या कट ऑफ रही है, कितने कैंडिडेट्स बुलाए हैं एसएससी ने स्किल टेस्ट के लिए, और कितनी वैकेंसीज हैं आपकी, उसके बाद मेरिट क्या जा सकती है। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, वो मेरी जो वीडियो बनाई थी क्या वो सही रही या गलत बनी है, ऊपर या नीचे हो गई। तो चलो मैं बात करता हूँ, आप सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेड सी की बात की जाए तो ग्रेड सी में आपका एससी की कट ऑफ रही है 132 कैंडिडेट्स, इन्होंने 545 बुलाए, वैकेंसी पोजीशन 10 है। एसटी में 117, 209 और 4 वैकेंसी है। ओबीसी में 142, 1095, 21। ईडब्ल्यूएस में 138, 347, 6। ये याद रखना, इस पोजीशन को आप याद रखना। यूआर 146, 1210, 44। ओएच में आपका 108, 51, 1 वैकेंसी है। वीएच में 55, 151, 3। ओवरऑल आपकी अगर टोटल देखोगे तो 3608 टोटल बच्चे बुलाए हैं और 35 वैकेंसीज हैं। अब ग्रेड डी की बात कर लें तो ग्रेड डी में आपका एससी का कट ऑफ यहाँ पे गया है, एक सेकेंड, हाँ, एससी का कट ऑफ गया है 103 कैंडिडेट, 2722 हैं और 118 वैकेंसीज़ हैं। एसटी में 84, 1105 कैंडिडेट्स हैं, 52 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी में 126, 3267 कैंडिडेट्स बुलाए, 145 वैकेंसीज़ हैं। ईडब्ल्यूएस में काफ़ी कम कट ऑफ गया। इसका रीज़न यही है कि 2020 में रजिस्ट्रेशन के समय मॉडिफिकेशन करना था, ईडब्ल्यूएस अलग स्लैब बनाया हुआ था, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, लेकिन बच्चों ने क्या किया था, मॉडिफिकेशन नहीं किया था, सीधे फॉर्म भरते समय जनरल डाल के ईडब्ल्यूएस में चेक कर दिया था, जिसके कारण ऐसा हुआ कि सारे को जनरल में डाल दिया गया। तो ईडब्ल्यूएस में कम कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम दिए थे, उनमें भी जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए उसके कारण 83 कट ऑफ गई है। वैकेंसीज इसमें 81 थी। यूआर में 131, 3448 और 361 वैकेंसीज़ हैं। एक्स सर्विसमैन 40, 311, 65। ओएच में 59, 388, 19। वीएच में कट ऑफ गई है 51, 167 और 8 यहाँ वैकेंसीज़ हैं। अदर्स पीडब्ल्यूडी में 40, 54 कैंडिडेट्स हैं और 6 वैकेंसीज है। तो ओवरऑल देखोगे टोटल तो 13,445 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं स्किल टेस्ट के लिए और 757 वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है अगर 2019 से वैकेंसी देखोगे तो, क्योंकि 2019 में तो वैकेंसी में रुला दिया है एसएससी ने, उस हिसाब से 757 अच्छी वैकेंसी है और ग्रेड सी में भी 85 अच्छी वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जो मैंने बनाया है अपने नॉलेज से, वो एससी की 127 से 31 रहेगी, ग्रेड सी की 145 से 48, एसटी की 115 से 120, ग्रेड सी की 130 से 35 रहेगी, ओबीसी की 138 से 42, ग्रेड सी की 155 से 160, ईडब्ल्यूएस की 130 से 35। देखो मैं यही कह रहा था, आप लोग को याद रखना, ग्रेड सी में 347 कैंडिडेट्स ऑलरेडी क्वालिफाई किए जिनके नंबर 138 से ज़्यादा हैं। अगर यही आप 130 से ऊपर के मार्क्स देखोगे तो 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे जो ग्रेड सी क्वालिफाई, ग्रेड सी नहीं, 130 से ऊपर में 1000 से ज़्यादा बच्चे आपको आराम से मिल जाएंगे, और यही 1000 बच्चे हैं जो आपके सीट्स ग्रेड ईडब्ल्यूएस की सीट लेके जाएंगे। इसलिए मैंने कट ऑफ 130 से 35 रखी है और ग्रेड सी की कट ऑफ 148 से 52 रहेगी, यूआर की 41 से 45, ग्रेड सी की 160 से 65 जो कि काफ़ी हाई है। एक्स सर्विसमैन की 50 से 55 रहेगी, ओएच की आपकी 70 से 80, ग्रेड सी में 112 से 15, वीएच की 55 से 60 रहेगी, सी में 60 से 65, अदर्स पीडब्ल्यूडी की आपकी 65 रहेगी। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल कर रहे हो ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए, तो फिर आप याद रखना आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे यहाँ से। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन नहीं लेगे तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे, आपने वो मेहनत नहीं की होगी तो बाहर हो जाओगे। लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ से अगर आपके नंबर हैं, इससे ऊपर अगर आप हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात कर लेते हैं उनका जिनका नंबर इससे कम है। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक सकता है, 2-3 चीज़ें होती हैं जिसके कारण आपके नंबर ऊपर नीचे जाते हैं। सबसे पहला चीज़ वैकेंसी होता है, तो इस बार वैकेंसी अच्छी है और उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेगी। जब वैकेंसीज कम रहती है तब डाउट रहता है कि हो सकता है एसएससी वैकेंसी ना बढ़े, लेकिन 2020 में ऑलरेडी वैकेंसी अच्छी है और वैकेंसी बढ़ जाएंगी। याद रखना ग्रेड डी वाले का सिलेक्शन, जिनका कम मार्क्स है उनके सिलेक्शन के चांसेस कब बनेंगे, जब ग्रेड सी में ज़्यादा वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि जब ग्रेड सी में ज़्यादा वैकेंसी बढ़ेगी तो जिनके रैंक होंगे वो ग्रेड सी में जाते जाएंगे, तो आपको ग्रेड डी में फिर सिलेक्शन मिल जाएगा।
तो अगर आपकी वैकेंसीज बढ़ी तो आपका होगा। दूसरा चीज़ है स्किल टेस्ट। अगर स्किल टेस्ट आपका जल्दी ले लें, फास्ट स्किल टेस्ट हो और पेपर का लेवल टफ रख दिया जाए या मॉडरेट से टफ हो लेवल, तो फिर क्या होगा, फिर वो बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनको शॉर्ट हैंड अभी आती है वो बच्चे भी क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं है, आपके इससे नंबर कम है, लेकिन फिर भी यहाँ जो नंबर हैं आपके, इनका सिलेक्शन पक्का है, अभी भी रख लो 100%। और इससे नीचे जो है अभी के सिनारियो के हिसाब से उनका सिलेक्शन डाउट में है। तो अगर आपको यहाँ से सिलेक्शन चाहिए तो आप अभी भी और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, सिर्फ इस पे रिलाई करके मत बैठे रहिएगा। और ख़ासकर ग्रेड सी के बच्चे जिन्होंने इतनी काफ़ी मेहनत की होगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद एक एसएससी का एस्पेरेंट हूँ, स्टेनोग्राफर का, तो इतने नंबर लाने आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है कि आप इतने नंबर उठा के ले आओ। एंड अभी तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी आने बाकी हैं। तो जिनके इस फॉल में कैटेगरी में फॉल कर रहा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप ग्रेड सी की तैयारी अच्छे से करो। 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन अपने आप में एक टफ़ होता है, तो इसकी तैयारी आपको करनी है। तो अभी से आप माइंडसेट रेडी कर लो। आपको 100 आ रहा है तो 105 से 110 की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी काफ़ी होनी चाहिए, आपको रीडिंग काफ़ी अच्छी करनी चाहिए। तो आपके जो भी टीचर होंगे या आपके जो भी सोर्स हैं जिनसे आप बात करते हो, जो आपके गाइडेंस है, आप उनसे बात करो हिंदी और इंग्लिश स्टेनो से, और उनसे जो भी चीज़ गाइडेंस मिले आप उनसे उस चीज़ को फॉलो करो। खासकर उनसे बात करना जिन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ 100 का। और अगर मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए, इंग्लिश के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर हूँ, तो इंग्लिश के लिए अगर किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा तो आप बात कर सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी, क्या कट ऑफ गई है, क्या रहेगी एक्सपेक्टेड। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो एक्सपेक्टेड बताया था, क्या वो एक्सपेक्टेड है या नहीं है। 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में मैंने 124 प्लस माइनस 3 बनाया था, तो 127 अगर मेरा मान लो, और 131 वैकेंसीज गई हैं। तो ये अभी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नहीं आए, तो जिनके 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में 127 नंबर हैं वो कमेंट करके बताना कि क्या आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस का तो पूरा ही फेल हो गया, क्योंकि बच्चे कम गए थे तो इन्होंने ये कम किया था। ओबीसी का देखो प्लस माइनस 3, तो 121 प्लस 3 124, और 126 गया है, तो ये मेरा सही हो गया। यहाँ पे 2 नंबर बढ़े ही हैं बच्चों के। एससी का क्लियर हो गया, 106 यहाँ पे मैंने बना है, और 103 गया था, मैंने प्लस माइनस 5 बताया था आपको। एसटी में प्लस माइनस 6 बताया था, तो 90 में अगर 6 घटा दोगे तो आपका कितना होता है, 84 होता है, और 84 ही गई है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन सही रहा। तो ओवरऑल आप अपनी अपनी कैटेगरी में देख लेना, और उसके बाद आप अपने बता देना कमेंट करके कि क्या है। और एक चीज़, आपके जब मार्क्स आएंगे 28 को मार्क्स आ रहे हैं आपके, 28 जनवरी को मार्क्स आएंगे, तो जब आप मार्क्स देखोगे उसके बाद और चीज़ें आपको क्लैरिटी आएगी। उसके बाद इस बॉक्स को देख के आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो अपने नंबर बताना नीचे, ताकि आपका और श्योरिटी हो कि हाँ आपका क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बने रहो, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड खासकर उनको जिनका नंबर नहीं आया, तो आप ये मत सोचना कि आपका इस बार नंबर नहीं है, आपका नहीं हो पाया तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। साल भर की पढ़ाई होती है, एक दिन एग्ज़ाम का दिन होता है, वो दिन बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आपका माइंडसेट कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है, आप कितनी दूर से एग्ज़ाम देने आ रहे हो, काफ़ी चीज़ें, मौसम कैसा है, एग्ज़ाम हॉल में आपका कंडीशन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो अगर सब चीज़ आपके फेवर में रहती है, आपका पेपर अच्छा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है आपने साल भर काफ़ी पढ़ाई की हो, लेकिन एग्ज़ाम के दिन वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, तो उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मत मानो कि हर चीज़ें आपकी गलती है। लेकिन यहाँ से आप आगे बढ़ो और देखो कि क्या कमी रह गई थी, किस चीज़ में मेरी गलती हो गई। तो हो सकता है आपने पढ़ाई काफ़ी अच्छी की हो लेकिन आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया हो सकता है आपने पढ़ाई अच्छी की हो, हेल्थ आपका अच्छा हो, लेकिन आप ट्रैवल करके गए हो, आपका वहाँ पे माइंड ख़राब हो गया, या काफ़ी चीज़ें होती हैं। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना और आगे कोशिश करना कि हो। अब जिनका इसमें नहीं हुआ है या जिनके कम नंबर है, अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप उनकी तैयारी करना। अभी एनवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ईएसआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है। जो दिल्ली के आसपास रहते हैं वो DSSB का पेपर दे सकते हैं, फिर DDA का पेपर आएगा, बैंक के पेपर हो रहे हैं, उसके बाद आपका कोर्ट के एग्ज़ाम्स होंगे स्टेनो के। तो आप सारे पेपर भर सकते हो, फॉर्म भरते ही रहना जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। और 2019 वाले दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो काफ़ी वेट कर रहे हो, मैं आपके लिए दिल से बहुत दुआ है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं खुद भी चाहता हूँ, मैं खुद भी 19 में ही हूँ, आपका सिलेक्शन हो, सबका जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैं आज आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।